हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। चलिए शुरू करते हैं अपना पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट नंबर 27। आप देख रहे होंगे जैसे कि मैंने जो वीडियो नंबर पार्ट नंबर 26 में कराया था, तो ये वही पेज ओपन है। बट मैंने ये लिया क्यों है? ये इसलिए लिया है क्योंकि मुझे जो आगे आपको समझाना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अच्छे से कराना है, ठीक है। और इसमें जो हम करने वाले हैं, जब कोई पार्टनर विड्रॉ करता है सेम अमाउंट मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ, 9 मंथ, वो सब कुछ हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो में कहीं भी आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा। जो भी मैं बोलने वाला हूँ, जो भी मैं कराने वाला हूँ, हर चीज़ आप अपनी नोटबुक में कॉपी करिए, जिससे आपकी नॉलेज इन्हेंस हो जाएगी और मेरे ख्याल से आप अपनी क्लास में हर एक बच्चे से आगे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमने पहले किया था सिंपल मेथड। हम पुराने वाली 26 का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो हमने 26 में क्या किया, तो आपको स्किप नहीं करना है कि आप स्किप कर दो, इसमें भी मैं समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो में काम आएगा। सिंपल मेथड में क्या था कि जो भी हम ड्राइंग करते थे, जितना भी हम ईच अमाउंट विड्रॉ करते थे, हर अमाउंट पे हम इंटरेस्ट निकालते थे। ये हमने किया था, ठीक है। जो बहुत बड़ा टाइम प्रोसेस था हमारे लिए भी, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो शायद करने में सब बच्चों को टाइम लगेगा। उसके बाद हमने किया था प्रोडक्ट मेथड, जो सिंपल मेथड से थोड़ा सा इजी था। सिंपल मेथड का नाम ही सिंपल है, बट वही सिंपल नहीं है। प्रोडक्ट मेथड भी मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें भी हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अगर लेट सपोज कोई एक पार्टनर है और हर महीने पैसे निकाल रहा है, तो हम 12 महीने तक 12 बार थोड़ा करते रहेंगे, तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हमको शॉर्टकट मेथड चाहिए। आपको मगर मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ कि इंटरेस्ट आपको किस टाइम पीरियड का देना पड़ता है। देखिए, जितने टाइम तक आप अपने पास पैसा रखते हैं ना, आपको उतने टाइम का इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलिए इसी लॉजिक को समझते हैं। लेट सपोज हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, हम लेके चल रहे हैं 1 अप्रैल 2021 से 31/3/2022, ठीक है। ये हमने अपना फाइनेंशियल ईयर लिया। पहला हम पॉइंट देते हैं, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी है 2021 को कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की, ठीक है। और यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए कॉमन ले लेते हैं 12%। अब आप एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल को लोन लिया 2021 को, तो वो पूरे साल 31/3/2022 तक उस पैसे को यूज़ करेगा। तो इसका मतलब वो 1 लाख पे जो इंटरेस्ट देने वाला है वो पूरे साल का देगा। इस 1 लाख पे जो वो इंटरेस्ट देने वाला है वो पूरे साल का देगा, क्योंकि 12% रेट था। टाइम पीरियड, आपने ये वाला पैसा कितने महीने यूज़ किया, 12 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, पीरियड अपॉन में 12। तो जितने पीरियड तक आप वो पैसा रखोगे अपने पास, उतने से आपको मल्टीप्लाई करना, जितने पीरियड के लिए आप यहाँ रखते हो पैसा। देखिए 12% है, 12 से 12 कट गया, जहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गई, तो 1000 को 12 से करेंगे, कितना आ गया आपका, 12,000, ठीक है। अब सेकंड में हम एग्जांपल ले रहे हैं। लेट सपोज मैंने 30 सितंबर को ड्राइंग करी, 30 सितंबर 2021 से 31/3/2022, और मैंने ड्राइंग करी है कितने की, 1 लाख रुपए की। अब आप ये बताइए कि मैंने ये वाला पैसा कितने टाइम के लिए अपने पास रखा। यहाँ से यहाँ जाएंगे, सितंबर से मार्च तक जाएंगे। एक बार बताइए, सितंबर के हम काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 30 सितंबर। अभी मैं इसको भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। 30 सितंबर को होगा तब क्या करेंगे, 1 सितंबर होगा तब क्या करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कितना टाइम पीरियड हो गया, सितंबर तो काउंट नहीं करेंगे, इसके आगे क्या है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने हो गए, 6 महीने हो गए। तो यहाँ पे हम 1 लाख को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 12/100। और कितने महीने वाला हमने पैसा यूज़ किया, 6 महीने, तो 6/12। जितने पीरियड के लिए आप पैसा रखोगे, जैसे यहाँ पे हमने 12 महीने रखा था, 12 ऊपर आया। यहाँ पे हमने 6 महीने रखा था, 6 ऊपर आया, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ देखिए 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 के कितना आ गया आपका, 6000। अब आप देख रहे होंगे, जैसे ही आप कम टाइम पीरियड के लिए लोन लेते हैं, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी, जो आपका इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12 रहेगा, बट जो आने वाला अमाउंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप उसको जितने कम महीने में, कई महीने तक वो पैसा यूज़ करोगे, उतना कम इंटरेस्ट लगेगा। लेट सपोज आपने 1 जनवरी 2022 को लोन लिया, तो ये 31/3/2022 तक जाएगा। बच्चे ना इस डेट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में भी आपको बहुत दिक्कत हो। तो आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चे जो सोचते हैं कि ये बहुत ईजी है, इतना ईजी नहीं होता। ये हर चीज़ जो ईजी दिखती है वो होती नहीं, वो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, आपके बहुत अच्छे होने चाहिए उसमें। 12/100। अब यहाँ पे देखिए कितने महीने आपने वाला पैसा यूज़ किया है, जनवरी से लेकर जाएंगे मार्च तक, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो कितना आएगा, 3/12। 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 गई, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया आपका, 3000। तो आप देख रहे होंगे कि 12 महीने यूज़ करने पे इतना इंटरेस्ट आएगा, 6 में इतना आएगा, और 3 महीने पे 3000 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर
कोई भी व्यक्ति ड्राइंग करता है 30 अप्रैल को, 30 मई को या ऐसी कोई सी तारीख को, तो उस केस में हम इस मंथ को काउंट नहीं करते, मंथ काउंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 30 तारीख को किया है तो बेटा आप खुद समझ सकते हैं ना कि वो, अब अगर समझ लो आप किसी ट्यूशन में जाते हैं और 30 अप्रैल को ज्वाइन किया है, तो आप 30 अप्रैल को जो फीस देंगे वो अप्रैल की थोड़ी ना होगी, वो तो मई की होगी ना, जब आपने 30 अप्रैल से ट्यूशन ज्वाइन किया है। तो समझ में आ गई ना बात, तो शायद आपको अब लॉजिक समझ में आ गया होगा। और अगर हमारा 1 अप्रैल है, ठीक है, और अगर आप किसी ट्यूशन में 1 अप्रैल को जाते हैं या 30 और 1 मई को जाते हैं, ठीक है, अगर आप 1 अप्रैल को जाएंगे या 1 मई को जाएंगे, इस केस में मंथ काउंट होगा, ठीक है। जिस मंथ में ड्राइंग की है उस मंथ को काउंट करेंगे। अगर वो कौन सा मंथ है, उस मंथ की तारीख क्या है, 1 अप्रैल है तो 1 मई है तो 1 जून है तो 1 जुलाई है तो 1 अगस्त है तो 1 सितंबर है तो 1 अक्टूबर है, तो अगर 1 तारीख से है तो वो काउंट होगा, 30 तारीख के तो वाला मंथ काउंट नहीं करेंगे। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं जो वीडियो नंबर 26 में समझाया था 30 अप्रैल था, तभी तो हमने अप्रैल को काउंट नहीं किया था, ना जून को किया था, ना सितंबर को, ना दिसंबर को, ना जैन को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 1 तारीख लिखी थी, क्योंकि अगर ये 1 तारीख को लोन लेगा तो हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। जून को भी करेंगे, अगस्त को भी करेंगे, अक्टूबर को भी, दिसंबर को भी और फरवरी को भी, ठीक है। बट आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इन सब का जो ड्राइंग का पैटर्न है ना वो कंटिन्यूस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, अमाउंट भी डिफरेंट है, कभी 1000 निकाला, कभी 750, कभी 1250, कभी 500, ठीक है। इससे पहले वाले में देखें तो कभी देखिए कितने निकाला है, कभी 8000 निकाला, कभी 6000, कभी 5000, कभी 12000, कभी 10000। ऐसे केस तो हमारे सिंपल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड से ही होंगे। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आगे भी मिलता है तो वो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। बट हम करने वाले हैं इन सब का शॉर्टकट कैसा है देखिए, मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। अब चलते हैं अपने नए मेथड की तरफ। जब कोई व्यक्ति सेम अमाउंट, वहाँ पे देखिए डिफरेंट अमाउंट है, अभी हमने आपको दिखाया। अगर कोई व्यक्ति सेम अमाउंट विड्रॉ करता है पूरे साल मंथली, देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर लिख रखा है, यहाँ पे देख रहे हैं, व्हेन ए पार्टनर मेक्स इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मंथली, क्वार्टरली, 2 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ। मैंने 2 मंथ अपनी तरफ से जोड़ा है ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो। अगर एग्जाम में एग्जामिनर फंसाएगा गलती से भी तो वो ये अलग से आपको दे सकता है। तो हमारे बच्चों को तो सब कुछ आना चाहिए, है ना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मंथली, क्वार्टरली ऐसे विड्रॉ करता है पैसा, तो उस केस में हमको उसका एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा ना, कितने टाइम के लिए वो हमको इंटरेस्ट देगा। सिंपल मेथड में आपको पता था, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से कर दिया, 7 से कर दिया, ऐसे करके हम निकाल ले रहे थे इंडिविजुअली। प्रोडक्ट मेथड में भी हमने जितने टाइम बचा हुआ था, जितने टाइम के लिए हमने लोन लिया था, उतने टाइम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। बट एवरी मंथ निकाल रहा है, मतलब हर महीने निकाल रहा है, अप्रैल से लेकर, अप्रैल में भी निकाल रहा है, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो इस केस में तो क्वेश्चन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और हो सकता है कि हम पूरा टाइम यही क्वेश्चन करते रहेंगे। क्या ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, तो उसकी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, आपको दिख रहा होगा, क्या है, एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग। हमको ड्राइंग का एवरेज पीरियड निकालना है कि ये पैसा मेरे पास कितने टाइम तक रहा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बस अभी देखो हम यही चीज़ बार बार बोलते रहेंगे और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है आपको ये एंड तक याद भी हो जाए। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर बहुत काम की होगी। तो क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हम कैसे एवरेज पीरियड निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे पहले एवरी मंथ को करने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पहले एवरी मंथ के बिगिनिंग में, अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग हर मंथ की बिगिनिंग में, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैंने हर एक को अलग अलग बना रखा है, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप केवल बिगिनिंग को देखें, ये मिडल और एंड को अभी छोड़ दें, ठीक है। मिडल और एंड को अभी छोड़ दें, अभी आप इसको ना देखें, अभी आप बस उस पर फोकस करें जो मैं आपको करा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति, अब देखिए हमको यही फॉर्मूला यूज़ करना है सब में, एवरेज पीरियड और ड्राइंग का फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आप प्लीज़ को 10 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और डिवाइड बाय 2 भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाय 2 भी है, थोड़ा सा यहाँ आ गया, बीच में आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। डिवाइड बाय 2 भी है, तो फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज पीरियड निकल जाएगा। चलिए करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल को ड्राइंग करता है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने बच गए, अप्रैल भी काउंट होगा, मई भी होगा, जून भी होगा, जुलाई भी होगा, ऐसे करते करते कितने पूरे के पूरे 12 महीने हो गए। इसका मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आ रहा है, 12 प्लस अगला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग।
लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो? 1 मार्च को करेगा। जब वो 1 मार्च को करेगा तो कितना टाइम बच गया, कितना टाइम लेफ्ट है हमारे पास? बेटा केवल एक ही तो महीना लेफ्ट है ना हमारे पास। कितना टाइम लेफ्ट है? केवल एक ही महीना लेफ्ट है। तो यहाँ पे 12 + 1 करेंगे। देखो यही फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। क्या है फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो क्या आएगा? 13/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6.5। आपको पता ही है हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा पीरियड निकल के आ गया। पीरियड डिवाइड बाय 12 करेंगे। क्या करेंगे? पीरियड डिवाइड बाय 12। चलिए यहाँ करते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था? अगर वो हर मंथ के बिगिनिंग में करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ आ जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 12 महीने बच गए थे, और लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना बच गया था। डिवाइड बाय 2 करेंगे और यहाँ पे आप क्या कर देंगे? इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 13/2। तो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6.5। 6.5 अपॉन में 12। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है मंथली ड्राइंग, अगर हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है, तो जो उसका टाइम पीरियड होगा ना, जो एवरेज पीरियड होगा वो 6.5 अपॉन में 12 होगा। ठीक है, आप उसको 13/2, मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ये लिखना जरूरी है नहीं, बट अगर कोई बच्चा ऐसा करना चाहे तो कर सकता है। 13/2 अपॉन में 1/12 से भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा, काटेंगे तो वापस से 6.2 आ गया, 6.5 आ गया और फिर 12 आ गया। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम अगला करते हैं। अगर कोई पार्टनर हर मंथ के मिडल में विड्रॉ करता है, कहाँ विड्रॉ कर रहा है? हर मंथ के मिडल में विड्रॉ कर रहा है। चलिए पहला केस मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी आया ना तो आप प्लीज़ ये पूरी वीडियो देखिए, आपको जो बातें अभी समझ में नहीं आ रही हैं वो धीरे धीरे करके आपको पूरा आना चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें आदत डालनी पड़ती है ना चीज़ों को सीखने की, और आप शायद हो सकता है मेरे जैसे टीचर से पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको आदत नहीं होगी मेरी भी। अब कह रहा है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आप बताइए जब उसने पहली बार ड्राइंग करी होगी, कब करी होगी? 15 अप्रैल को। जब 15 अप्रैल को ड्राइंग करेगा तो 15 तारीख, मतलब 1 तारीख से लेकर 15 तारीख, ये आधा महीना तो गया। एक बात बताइए, पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 में से आधा महीना चला गया तो कितने बचे? 11.5 महीने बचे। 11.5 प्लस पहला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब उसने पहली बार पैसा निकाला तो कितने महीने बचे? तो यहाँ से हम आगे जाएंगे ना, एक तो 0.5 ये बचा, उसके बाद सब तो एक एक है ना, मई जून जुलाई अगस्त, वहाँ तक जाएंगे तो 11 महीने हो गए। 11 महीने और ये 0.5, तो कितना आ गया? 11.5 आ गया। अगर आप अपने हिसाब से भी करना चाहते हो तो भी इतना ही आएगा। अब क्या लिखा आगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आखिरी ड्राइंग कब करी उसने? 15 मार्च को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.5 डिवाइड बाय 2। 11.5 और 0.5 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 12/2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? 6/12। तो आप बताइए मैं क्या डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ? चलिए डायरेक्ट ना लिख के मैं आपको दोबारा से इसे समझाता हूँ। मिडल में करेंगे तो पहले क्या बचेगा? 11.5, फिर क्या आएगा? 0.5, क्योंकि जब हम मिडल में कर रहे हैं 15 अप्रैल को कर रहे हैं तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तो वहाँ पे है ही नहीं ना, क्योंकि जब आप 15 अप्रैल को लोन लेंगे तो आप कितने टाइम तक वो पैसा यूज़ करेंगे? 11.5 महीने तक यूज़ करेंगे। और जब आप आखिरी बार ड्राइंग करने वाले हैं तो कब करेंगे? 15 मार्च को विड्रॉ करेंगे, तो आप आधा महीना तो उसको यूज़ करेंगे। 15 मार्च के आगे जाएंगे ना, 15, 16, 17, 18, 30 तारीख तक जाएंगे तो आप आधा महीना उसको यूज़ करेंगे, इसलिए 0.5 आया है। फॉर्मूला भी क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ गया? 12 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 6। और ये आ गया आपका पीरियड अपॉन में 12, तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 12 महीने का होता है, आपको 6 महीने का इंटरेस्ट भरना है जो भी है, क्योंकि हमारे को फॉर्मूला दिया गया है बेटा, आपकी बुक में ही फॉर्मूला है ये, इसी फॉर्मूले सारे के सारे फॉर्मूले बने हैं आपके। ठीक है, इससे करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है अगर वो एवरी मंथ के एंड में निकालता है तो, अच्छा एक बात बताइए, अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई व्यक्ति 30 अप्रैल को विड्रॉ करेगा तो क्या हम 30 अप्रैल को काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। वहाँ पे मैंने यही बताया था। देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ये बताइए जब वो पहली बार पैसा विड्रॉ करेगा 30 अप्रैल को, कितना टाइम बच गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम बच गया? पूरे 11 महीने बच गए। काउंट करके देख लीजिए कि 11 महीने होंगे पूरे। और आखिरी ड्राइंग कब करेगा वो? 31 मार्च को। अगर 31 मार्च को ड्राइंग कर रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आखिरी ड्राइंग करने के बाद टाइम बच रहा है क्या? कोई कुछ भी नहीं बच रहा। तो क्या आएगा? 0 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11/2। इसको और काटोगे तो आ जाएगा 5.5। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पीरियड निकल आया और नीचे 12, 12 महीने का एक साल होता है तो इसलिए 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर एंड में करता है तो क्या आएगा? 11 + 0। 0 क्यों आया था? क्योंकि 31 मार्च को किया था।
31 मार्च के बाद तो हमारे पास टाइम है ही नहीं ना, कोई भी जीरो हो गया ना इस साल के लिए तो। और अगर 30 अप्रैल को करेगा तो वाला पैसा तो मैं पूरा 1 महीना यूज़ करूँगा ही। तो 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 11/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5.5 डिवाइड बाई 12। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप प्लीज़ वाली वीडियो बार बार चला के देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे। ये हमने निकाल लिया है, ठीक है, अभी हमने सीखा था। चलिए हम अगला चलते हैं। अगर वो हर क्वार्टर में निकालता है तो क्या होगा, एवरी क्वार्टर। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा, अगर आप पढ़ रहे हो ना इसको, तो ये सब चीज़ें मैं भी आपको बिल्कुल वीडियो के एंड में समझाऊंगा। तो आप प्लीज़ कुछ चीज़ें आप इसको रहन दीजिए, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। जब हमारे सारा जितने भी बॉक्स देख रहे हो, जब सारे बॉक्स भर जाएंगे तब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पैसा एवरी क्वार्टर में, ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि साल में कितने महीने, कितने, मतलब क्वार्टर का मतलब होता है हर चीज़ को 4 भाग में बांटना। एक बात बताइए, साल में कितने महीने होते हैं 12 को भाग करेंगे 4 से तो कितना आ गया 3 महीने का 1 क्वार्टर। तो यहाँ देखिए मैं 3 महीने में सबको डिवाइड कर रखा है, बिगिनिंग, मिडल और एंड। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 3 महीने में मैंने यहाँ पे डिवाइड करा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है विड्रॉ, अच्छा एक बात बताइए, फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। सारे केसेस में फॉर्मूला हमारा सेम है, एवरेज पीरियड और ड्राइंग का। अगर वो इक्वल अमाउंट निकालता है तो उसका फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये फॉर्मूला हमेशा हर जगह सेम रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। नीचे भी मैं इसके 3 खाने कर देता हूँ ताकि यहाँ पे करने में हम कंफ्यूज ना हो जाए, कि आगे पीछे ना हो जाए, मिल ना जाए उसके ना। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर वो 1 अप्रैल को विड्रॉ करता है तो क्या आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे, पूरे के पूरे 12 महीने बचे, क्योंकि अप्रैल भी काउंट होगा 12 प्लस। अगर वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है, जब वो पहली बार पैसा निकालेगा तो 1 अप्रैल को निकालेगा, दूसरी बार निकालेगा 3 महीने बाद, चौथे महीने में निकालेगा 1 जुलाई को, अगली बार पैसा निकालेगा तो 1 अक्टूबर को, अगली बार पैसा निकालेगा तो 1 जनवरी को। ठीक है, मगर एक बार बताइए लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 जनवरी को। इसके बाद कितने महीने बच गए, जनवरी भी बच गया, फरवरी बच गया, मार्च भी। मतलब वो पैसे जो उसने जनवरी में निकाले उस पर वो कितने महीने का इंटरेस्ट देगा, 3 महीने का देगा ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो आपने मन में कोई दूसरी बातें लाने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपकी बुक में ये फॉर्मूला है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, 7.5 अपॉन में 12 आ जाएगा। ठीक है, 15/2 आया था तो आप 7.5 अपॉन में 12, तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर वो बिगिनिंग में करता हर के, अगर 1 अप्रैल को करेगा तो कितने महीने बचेंगे 12, 1 जनवरी को करेगा कितने महीने बचेंगे 3, डिवाइड बाय 2, सॉल्व करेंगे जिसको कितना आएगा 15/2, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7.5 डिवाइड बाय 12, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए हम मिडल की तरफ चलते हैं। अगर वो हर क्वार्टर के मिडल में करता है, एक बात बताइए, अगर वो मिडल में करेगा, एक तो ये पूरा गया, अप्रैल काउंट नहीं होगा, और क्या काउंट नहीं होगा, 1 मई से 15 मई काउंट नहीं होगी। इसका मतलब 1.5 महीना काउंट नहीं होगा पूरे साल में से, मतलब इसके आगे का मंथ तो काउंट होगा, यहाँ तक तो काउंट होगा मार्च तक 15 मई से। तो मतलब फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है 10.5 प्लस अगली लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 15 फरवरी को करेगा। वो 15 फरवरी को करेगा तो इसके बाद कितना टाइम बच गया, एक तो आधा फरवरी बच गया तो 0.5 ये हो गया, और एक पूरा मार्च बच गया, तो 1 प्लस 0.5 तो कितना आ गया 1.5 आ गया आपका। ठीक है, 1.5 आ गया, तो 10.5 प्लस 1.5 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 कट जाएगा तो आपका 6 आएगा। ठीक है, 6 अपॉन में 12 तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि पीरियड अपॉन में 12 मंथ का ही हमारा फॉर्मूला चलता है इसके अंदर, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं और 6 महीने का आपको, अगर आप यहाँ ऐसे ऐसे बीच बीच में से आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, अगर आप क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं तो। चलिए यहाँ देखिए, अगर मिडल में करते हैं तो कितना बचा था पहले 10.5, क्योंकि अप्रैल काउंट नहीं होगा और आधा मई काउंट नहीं होगा, और अगर वो लास्ट में करेंगे तो 15 फरवरी को करेंगे तो आधा फरवरी काउंट होगा और 1 मार्च काउंट होगा, क्योंकि हमको आगे जाना है। ये बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो फॉरवर्ड है, बैकवर्ड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत समझने वाली बात है, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। तो कितना आएगा 12/2, इसको इससे काटेंगे आगे 6/12 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि देखो अपॉन में 12 लगाना है, अब ये बात बार बार अब नहीं बोलूँगा। ठीक है, आगे देखिए,
लास्ट हमारा अगर हर क्वार्टर के एंड में करता है तो एक बात बताइए, अगर वो 30 जून को करेगा, अभी मैंने वाली बात आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी थी, अगर वो 30 जून को करेगा तो हम ये पूरा का पूरा काउंट करेंगे क्या? ना अप्रैल काउंट करेंगे, ना मई, ना जून, ये तीनों के तीनों महीने काउंट नहीं होंगे। मगर इसके आगे के तो महीने काउंट होंगे। अगर कोई पैसा मैंने 30 जून को लिया है, वो 1 जुलाई से लेकर जहाँ तक तो मैं यूज़ करूँगा ही मार्च तक, तो इसका मतलब कितने महीने हो गए? 9 मंथ प्लस देखो, उसके बाद मैं 30 सितंबर को पैसा निकालूंगा, 31 दिसंबर को निकालूंगा, तो इनका कोई यूज़ है नहीं ना, क्योंकि फॉर्मूला हमको ये सब यूज़ करने के लिए बोलता ही नहीं है। कहीं आपके मन में ये आ रहा हो कि भाई हम 31 मार्च को क्यों ले रहे हैं? हम भाई फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। हमारा मकसद केवल क्या है, जो NCERT ने, जो आपके DK गोयल साहब ने जो बुक दी है, हमको उसी बुक को फॉलो करना है, और आपकी हर बुक में यही फॉर्मूला ही फॉलो होता है। ठीक है, चाहे आप TS अग्रवाल से पढ़ें, चाहे आप DK गोयल से पढ़ें। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, हमको इन दोनों से मतलब नहीं है, हमको लास्ट वाला देखना, लास्ट में ड्राइंग कब कर रहा है? 31 मार्च को। तो लास्ट ये क्या है अगला पार्ट? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो 31 मार्च के बाद हमारे पास टाइम कितना बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा? 9/2, और 2 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4.5 अपॉन में 12। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये 9 कैसे आया? क्योंकि 30 जून को निकाला था, तो अप्रैल मई जून काउंट नहीं करेंगे। 0 क्यों आया? क्योंकि 31 मार्च को ड्राइंग करी थी, तो 31 मार्च के बाद तो सीधा अगला साल स्टार्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 9 और 0 को प्लस करेंगे 9 ही आएगा, 2 से 9 को भाग करेंगे 4.5 डिवाइड बाई 12। अब आ जाता है, अगर वो हर 2 महीने बाद विड्रॉ करता है तो तब क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। आगे चलते हैं, एवरी 2 मंथ में क्या करेगा? देखिए, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया था। देखिए, अगर वो हर 2 मंथ के बिगिनिंग में निकालता, देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने कलरिंग भी कर रखी है आपके लिए, ताकि आप 2 मंथ को अच्छे समान समझ सके। इससे पहले मैंने 3 मंथ वाले में 3 को कलर कर रखा था, 2 मंथ वाले में 2 को कलर कर रखा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, समझने के लिए मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी मेहनत को सफल करवाइए, ये वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, तब ये मेरे को फ़ायदा मिलेगा केवल, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर वो हर 2 महीने में कर रहा है, अगर वो हर 2 महीने बाद पहली तारीख को करता है, तो मतलब पहले निकाले 1 अप्रैल को, फिर 2 महीने बाद निकालेगा, तो फिर कब निकालेगा? 1 जून को, 1 अगस्त को, फिर 1 अक्टूबर को, 1 दिसंबर को, फिर 1 फरवरी को। बट हमारा फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद टाइम कितना बच रहा है आपका? देखिए, जब आप 1 अप्रैल को विड्रॉ करेंगे तो कितना महीने बच गए? पूरे 12 के 12 बच गए। तो क्या लिखेंगे? 12 प्लस फिर क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है? 1 फरवरी को। तो कितने महीने बच गए? फरवरी भी काउंट होगा और मार्च भी, क्योंकि 1 फरवरी है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए फरवरी भी काउंट हो रही है। यहाँ पे 1 अप्रैल तो तभी तो 12 महीने बने, 30 अप्रैल तो 11 बनते, 1 अप्रैल से 12 बना। एक फाइनेंशियल ईयर में 12 ही महीने होते हैं, कैलेंडर ईयर में भी 12 होते हैं। कैलेंडर ईयर की खास बात क्या होती है? 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। और जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, और जब आप नया साल बनाते हो तो आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से बनाते हो, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नया साल 1 अप्रैल को होता है। ठीक है, तो ये सब कन्फ्यूजन अपने मन से दूर करके रखना पहले प्लीज़। तो जब लास्ट ड्राइंग करेगा तो कब कर रहा है? वो 1 फरवरी को कर रहा है। तो 1 फरवरी को कर रहा है तो कितने महीने बचे? 2, फरवरी और मार्च दोनों को काउंट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद कितना महीना टाइम बचा? 12। दूसरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2, ये इसी में था। देखो यार 2 ये है जो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 14/2 आ गया। इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 7/12। ठीक है, क्योंकि पीरियड अपॉन में 12 मंथ। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, साथ साथ में 2 बार एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा आना चाहिए। जब वो पहली बार विड्रॉइंग कर रहा था तो 1 अप्रैल को कर रहा था, तो कितना आ गया? 12 प्लस लास्ट में करा तो कितना आ गया? 2 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया यहाँ पे? 14 डिवाइड बाय 2। इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा? 7/12। ठीक है, अब हम अगले वाले की तरफ चलते हैं, मिडल। अगर वो हर 2 मंथ के मिडल में करता है, देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब बच्चा कोई बोलेगा कि भाई मिडल में कर रहा है तो अप्रैल और मई के बीच में मिडल क्या होगा? ठीक है, अगर 60 लें तो 60 को डिवाइड करेंगे 30 आएगा। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो व्यक्ति या तो 30 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है या तो 1 मई को विड्रॉ कर रहा है। ये कोई लड़ाई वाला बहस वाला मुद्दा नहीं है, ना ही तो इसको लेके टाइम पास करना है। ठीक है, एक रैशनल, एक समझदार व्यक्ति इस बात को जानता है, अप्रैल और मई का मिडल या तो 30 अप्रैल होगा या तो 1 मई होगा, और 1 तारीख से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 30 अप्रैल को विड्रॉ करेगा तब भी उसको 11 महीने मिलेंगे, अगर वो 1 मई को विड्रॉ करेगा तब भी उसको 11 महीने ही मिलेंगे। तो थोड़ा सा समझदारी वाली बात करो।
तो अगर वो मिडल में करता है, अगर 1 मई को भी करता है तो भी 11 है, 30 को करता है तो भी 11 है, क्योंकि 30 अप्रैल को करेगा, अप्रैल तो काउंट नहीं करेंगे, बट मई तो काउंट होगी ना, क्योंकि 1 मई है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पहले टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11, और टाइम लेफ्ट और लास्ट ड्राइंग कब करेगा, या तो 28 फरवरी को करेगा या तो 1 मार्च को करेगा। जब वो 1 मार्च को करेगा तब भी 1 महीना बच रहा है, 28 फरवरी को करेगा तब भी 1 महीना ही बच रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? अगर आप मेरे को अच्छे से सुन रहे हो, समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कि सर वीडियो में इतने मिनट बाद जो आपने बात बोली मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे को कभी टाइम मिला तो मैं ये वीडियो दोबारा बना दूंगा। बट आपको नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ ये वीडियो दोबारा देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत सारी बातें आपको पहले ही बता दी थी ताकि आपको डाउट कम से कम आए। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 6/12 आ जाएगा। ठीक है, और ये बात मैंने अच्छे से समझा दी, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग सब कुछ इसी से हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहली ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे, मिडल में कहा था तो 11 प्लस लास्ट में कहा था 28, या 1 को करेगा तब भी 1 बचेगा, तो क्या आ गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 12/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 6/12। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम इसका करते हैं एंड वाला। एंड में क्या कह रहा है, अगर हर 2 मंथ के एंड में करता है, मतलब अप्रैल तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि अब देखो पहली बात तो मई भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि 31 मई है, अप्रैल पूरा गया, और 31 मई को अगर पैसा विड्रॉ करता है तो मतलब ये दोनों के दोनों महीने काउंट नहीं होंगे। तो कितने काउंट होंगे इसके बाद के, एक पूरा साल 12 महीने का होता है, 2 महीने काउंट नहीं हो रहे, तो कितने महीने काउंट होंगे 10 प्लस उसके बाद आखिरी ड्राइंग कब कराई, 31 मार्च को। अब 31 मार्च के आगे कोई है क्या, नहीं है, ये खुद ही लास्ट हो गया, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं बता। इसके बाद तो नया साल आ जाएगा, तो आएगा 10 + 0 / 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 10/2 कट जाएगा, तो क्या आएगा 5/12। ठीक है, अगर वो हर 2 मंथ के एंड में करता है तो उस केस में क्या करना है बच्चों, मैंने बता दिया आपको। अप्रैल और मई के एंड में करेगा तो 10 मंथ बचेंगे, क्योंकि अप्रैल मई काउंट नहीं होगा, और मार्च के एंड में करेगा तो 0 बचेंगे, /2। यहाँ पे क्या आएगा 10/2, ये कट जाएगा तो आपका आ गया 5/12। ठीक है, ये सब बेटा पढ़ने में आपको समझने में मैं चाहता हूँ आसानी हो रही हो, और अगर आपको आ रहा है तो मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा सारा। चलिए अब चलते हैं 6 मंथ की तरफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आपको इसे समझना पड़ेगा। 6 मंथ की तरफ चलते हैं, बाकी मैं आपको ये करवा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, 2 से जब ये कट ही गया तो 14 आ गया। ठीक है, तो 7/12 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, 7/12 आ जाएगा, और यही चीज़ मेरे ख्याल से आगे तक चल रही होगी, यही चीज़ आगे तक चल रही होगी। हम देख लेते हैं, चलो कोई नहीं, आप इसको इतने समझदार तो हो ही। अच्छा, मल्टीप्लाई 2 मंथ में 7/12 ही आएगा बच्चों। ठीक है, इससे कट जाएगा तो 7/12 आएगा, बाकी सब ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। हम एक के चक्कर में पूरी वीडियो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। चलो इसको देख लेते हैं। अगर वो बिगिनिंग में करता है, पहली बात तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे 6 मंथ का मतलब क्या है। ठीक है, अगर एवरेज 6 मंथ में ड्राइंग करता है तो इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट, ये तो हम इसलिए तो यार टॉपिक हम पढ़ ही रहे हैं। पहली बात तो इक्वल अमाउंट में विड्रॉ कर रहा है, आर मेड ओनली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ, साल के 6 महीने ही उसने पैसे विड्रॉ करें, एंडिंग 31 मार्च तक। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे 1 अप्रैल से भी लिख सकता था सितंबर तक, बट मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि मैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक जाऊँ, क्योंकि एंड के 6 महीने लगा तो स्टार्टिंग के 6 महीने। वो कह रहा है कि साल में कोई भी 6 महीने वो पैसा विड्रॉ करता है, वो कंटिन्यूसली कर रहा होगा, बीच बीच में से करेगा तो फिर वही बात आगे हम सिंपल मेथड प्राउड मेथड में चले जाएंगे। तो हमें वो नहीं करना, हमको यहाँ पे एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी, हमको ये मानना पड़ेगा कि जो भी वो विड्रॉ कर रहा है लास्ट के 6 मंथ में कर रहा है। ठीक है, एंडिंग 6 मंथ में कर रहा है। ये लाइन भी आपकी बुक में लिखी हुई है, आप चाहे वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि पहले हमने जितना भी किया है मंथली, क्वार्टरली और 2 मंथ, उसमें हमने ये माना है कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। बस 6 मंथ के केस में हमको ये मानना है कि पूरे साल में कितने महीने हैं, 6 महीने। तो 6 महीने के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अभी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अगर कोई व्यक्ति ड्राइंग कर रहा है बिगिनिंग में, मतलब 6 महीने हैं साल के अंदर, अगर 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर रहा है तो फॉर्मूला तो सेम यही रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति 1 अक्टूबर को ड्राइंग करेगा तो कितने महीने बच गए, मार्च तक।
अक्टूबर से मार्च तक जाइए, कितने महीने हो गए, 6 महीने प्लस। लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो, 1 मार्च को। 1 मार्च को करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 महीना पूरा बच गया ना। फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। एक पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया, आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया। आखिरी ड्राइंग उसने करी 1 मार्च को, तो 1 महीना बच गया। डिवाइड बाय 2 तो यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5/12। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा आपको। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आपका, और ये हटा दीजिए, मिस्टेक हो ही जाती है कराते कराते ना, छोटी मोटी मिस्टेक चलती है, कोई बात नहीं, वो लिखने में गलती हो गई है। हाँ, तो 6 मंथ में है तो पहले क्या आएगा, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे साल में 6 ही महीने, तभी तो देखो ड्राइंग को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 मंथ में 6 से कर रहे हैं, क्योंकि और जितनी बार वो पैसा विड्रॉ करेगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे ड्राइंग को। अगर लेट सपोज वो हर क्वार्टर में 10,000 रुपये निकालता, तो साल में कितने रुपये निकाल रहा होगा, 40,000 रुपये। अगर वो हर महीने 10,000 रुपये निकाला, पूरे साल में कितने निकाल रहा होगा, 1,20,000 रुपये। अगर वो 10,000 निकाल रहा हो 6 महीने में, मतलब हर 2 महीने में 10,000 रुपये निकाल रहा है, कितने निकाल रहा होगा, 60,000 रुपये पूरे साल में। और यहाँ पे देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साल में 6 ही मंथ है। मतलब ये वाला मेथड और पहला वाला मेथड सेम है, मंथली एवरी मंथ और एवरी 6 मंथ। ठीक है, एवरी मंथ में बस ये 12 महीने, यहाँ पे 6 महीने, कि वो साल में 6 महीने ही लगातार पैसे निकाल रहा है। शुरुआत के 6 महीने काम करता होगा, 6 महीने पैसा निकालता होगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए 6 + 1 क्या आएगा, 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3.5/12। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं मिडल की तरफ। अगर वो हर महीने के मिडल में निकालता है तो क्या करेंगे, 15 अक्टूबर निकालेगा, मतलब 1 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर, तो ये काउंट होगा ही नहीं। 15 अक्टूबर से कहाँ तक काउंट करना है हमको, 15 मार्च से 31 मार्च तक। इसका मतलब यहाँ पे देखिए अक्टूबर तो आधा बचा ना हमारे पास, यहाँ पे अक्टूबर आधा बच गया, 0.5 अक्टूबर बच गया। इसके बाद कितने महीने, ये 5 महीने। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि 5.5 मंथ बच गए पहली ड्राइंग करने के बाद। लिखा है ना फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, क्योंकि 6 महीने थे, 6 में से आधा गया, तो 6 में से 1 का आधा गया ना केवल, बाकी सारे महीने तो पूरे पूरे थे। उसके बाद देखिए फॉर्मूला सिंपल सा बोला, फॉर्मूले को देखना है। आपके मन में आ रहा होगा भाई 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी भी तो है, ऐसा नहीं सोचना, हमको फॉर्मूला फॉलो करना है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, बस केवल हमको इसी को फॉलो करना है। हम तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर ऐसे हम एक एक को लेते रहेंगे फिर तो पूरी वीडियो 5 घंटे की हो जाएगी, सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। और फिर क्या कह रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करी, 15 मार्च को। एक बार बताइए इसके बाद कितना टाइम बच गया, पूरा 1 महीना तो रहा नहीं हमारे पास, आधा महीना बचा, तो उसको क्या कहेंगे 0.5। आधे महीने को क्या कहेंगे 0.5 डिवाइड बाय 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3/12। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने अभी एवरी 6 मंथ में मिडल में किया, तो मिडल में क्या था, पहले क्या आया था 5.5, क्योंकि 15 अक्टूबर को पहले पैसे निकाले, फिर उसने निकाले 15 मार्च को, तो आधा महीना वहाँ बचा, डिवाइड बाय 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3/12। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक ही चीज़ आपको 2 बार कराई जा रही है तो आना चाहिए। लास्ट में क्या है, एंड। अगर वो 6 मंथ में हर मंथ के एंड में करता है, तो अगर 31 अक्टूबर को करेगा तो अक्टूबर काउंट करेंगे, नहीं करेंगे तो इसके बाद के 5 महीने काउंट करेंगे। तो क्या आएगा 5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 5 महीने बचे। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग में कितने महीने बचे, 31 मार्च के बाद कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, 0। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा 5 डिवाइड बाय 2, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो यहाँ पे करते अगर एंड में करा था हमने तो 31 अक्टूबर को हमने अक्टूबर काउंट नहीं करा था, 5 आ गया मार्च तक, और 31 मार्च को करेंगे 0 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे क्या आ गया 5/2, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो आपको मैंने अभी एक बार एक ओवरव्यू भी दे दूंगा सारी वीडियोस का, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम मंथली कर चुके हैं, क्वार्टरली कर चुके हैं, 2 मंथ कर चुके हैं, 6 मंथ कर चुके हैं। अब लास्ट में चलते हैं हमारा 9 मंथ। देखिए 9 मंथ का केस भी बिल्कुल 6 मंथ की तरह है। व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 9 मंथ एंडिंग
31, मतलब वो ये कहना चाहता है कि उसने पूरे साल में 9 ही महीने पैसे निकाले, ठीक है। और मेरा 9 महीना कब से स्टार्ट हो रहा है? जुलाई से। मैंने कहा ना स्टार्टिंग के 3 महीने काम किया होगा, उसके बाद पैसे विड्रॉ किए गए होंगे। आप खुद सोचिए, अगर आपको मैं वैसे ड्राइंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई पार्टनर कुछ भी कमाता है तो वो घर तो लेके जाएगा ही ना, कि सारा का सारा अगर आप कैपिटल में जोड़ते जाओगे तो इंसान घर कैसे चलाएगा, ठीक है। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। जब भी वो पैसा विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग कहला जाती है, उसको उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट आपको यहाँ पे समझना है कि हमारे साल में पूरे कितने महीने हैं? केवल 9 मंथ है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे 3 टाइप के अलग अलग केस हैं जो एक जैसे हैं। जैसे 12 मंथ साल में 12 महीने हैं, अगला 6 मंथ साल में 6 महीने ही है, 9 मंथ साल में 9 ही महीने हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर बिगिनिंग में करता है तो अब 9 मंथ हम मार्च से पहले के 9 मंथ ले रहे हैं, ठीक है। अप्रैल से नहीं जाना है आपको, जुलाई से लेना है, क्योंकि क्लोजिंग डेट तभी तो आएगी हमारी मार्च, नहीं तो मार्च आएगी ही नहीं आपकी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, 1 अप्रैल से स्टार्ट करोगे तो दिसंबर तक जाएगा वो केवल। इसलिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? ये जुलाई से स्टार्ट किया, ठीक है। आप बिगिनिंग में कर रहा, अगर 1 जुलाई को ड्राइंग करेगा तो कितने महीने बच गए? जुलाई भी काउंट होगा तो पूरे कितने बच गए? 9 मंथ बच गए। तो यहाँ क्या आएगा? 9 प्लस लास्ट में करेगा एवरी मंथ बिगिनिंग में तो 1 मार्च, तो कितने महीने बच गए? 1 महीना बच गया पूरा। तो 9 + 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 डिवाइड बाय 2, इसको काटेंगे तो क्या आ गया? 5/12, ठीक है। तो ये आपको पहला वाला क्लियर हो गया होगा। बस बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है कि भाई 9 मंथ वाला कैसे करेंगे। मैंने बता दिया है कि हमने साल में 9 मंथ मानने हैं। इसके अलावा आप चाहे गूगल सर्च कर लो, 500-600 यूट्यूब की वीडियो देख लो, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बाहर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप मेरे से सीख लें। यहाँ देखिए क्या आया हमारा पहला वाला, अगर एवरी 9 मंथ बोला 9, अगर बिगिनिंग में करता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर आपने 1 जुलाई को पैसे निकाला कितना टाइम बच गया? 9। और जब आप लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो 9, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो कितने महीने बच रहे हैं? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5/12, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, अगर हर एवरी 9 मंथ में मिडल में कर रहा होगा तो अब आपको करना तो आ ही गया होगा। जो कन्फ्यूजन थी मैंने वो साथ साथ दूर कर दिया आपकी बता के। तो देखिए अगर वो 15 जुलाई को पैसा निकालता है तो ऑब्वियसली बात है 1 जुलाई से 15 जुलाई काउंट नहीं करेंगे, 15 जुलाई के आगे करेंगे, मतलब आधा जुलाई गया। तो कितने महीने बच गए? 0.5 जुलाई तो यहाँ बचा हुआ है, बाकी कितने महीने? 8 महीने हैं। देखो मार्च तक काउंट करेंगे तो अगस्त से लेकर मार्च तक काउंट करोगे तो आपके 8 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने होते हैं? 8 महीने होते हैं। तो यहाँ कितना आएगा? 8.5। 0.5 क्यों? क्योंकि जुलाई आधा आया है ना इसे प्लस। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी? 15 मार्च को। तो कितना महीना बच गया? आधा महीना बच गया। इसको क्या बोलेंगे? 0.5, ठीक है, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो 8.5 और 0.5 क्या आएगा आपका? 9/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4.5 डिवाइड बाय 12, तो आपको पता है आएगा ही, पीरियड अपॉन में मंथ है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए मिडल में क्या है, तो पहले कितना आया था? 8.5, क्योंकि जुलाई काउंट नहीं होगा, 9 मंथ ही है पूरे साल के अंदर इसमें तो। और लास्ट ड्राइंग करेगा 15 मार्च को तो कितना आएगा? 0.5 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 9/2। 9/2 को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4.5 डिवाइड बाई 12। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। एंड वाला आप चाहे तो खुद भी निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ और आप मेरी वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करें। यहाँ देखिए एंड वाला कैसा, अगर 31 जुलाई को कर रहा है तो हम 31 जुलाई को काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। उसके आगे के सारे महीने काउंट करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 प्लस, क्योंकि क्या था फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद टाइम कितना बच गया? पूरे के पूरे 8 महीने बच गए। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करी? 31 मार्च को। कोई टाइम बचा? 0 नहीं बचा, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? 4/12। तो यहाँ पे आ गया आपका 8, क्योंकि लास्ट डेट पे क्या था तो जुलाई आपका काउंट नहीं होगा। 8 + 0 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 8/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4/12। इसी के साथ देखो बच्चों हमारा पूरा का पूरा चार्ट पूरा हो गया है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मल्टीप्लाई ड्राइंग, जितना भी आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो ना, जितना भी पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो, जितने टाइम तक आप अपने पास रखने वाले हो, ठीक है, हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो, अगर आप हर महीने पैसा निकालते हो, ठीक है,
अगर आप हर महीने 5,000 निकालते हो तो 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 12×5 = 60। तो जो आपको इंटरेस्ट देना है वो 60,000 रुपये देना है। और अगर आप 5,000 निकालते हो और 4 बार निकालते हो तो 5 चौके 20, और आपको जो इंटरेस्ट देना है मंथली बिगिनिंग मिडल के हिसाब से ये तो आएगा ही आएगा, पीरियड आपका ये आएगा, ठीक है। बट 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपका आएगा 20,000। और अगर आप हर 2 महीने में निकालते हैं तो आपको ड्राइंग कितनी बार कर रहे हो आप, ड्राइंग 6 बार कर रहे हो ना, 5,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 5 30। और अगर आप 5,000 निकाल रहे हो 6 मंथ के अंदर तो आपको जैसे वहाँ पे 12 एवरी मंथ निकाला था, 12 से मल्टीप्लाई किया था, 6 मंथ के केस में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट। तो 5,000 को 6 से करेंगे, 6 5 30 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 9 मंथ करता है तो 9 को 5, अगर 5,000 निकाल रहे हो आप हर महीने तो हम साल में कितने महीने मान के चल रहे हैं, 9 मंथ ही मान के चल रहे हैं। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से तो कितना आएगा, 9 5 45,000, ठीक है। बाकी आपको देखो ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। एक बार मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, सब कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट भी लगेगा। देखिए अगर एवरी मंथ बोलता है, एवरी मंथ की बिगिनिंग बोल रहा है, मतलब अगर 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा, देखिए हम इसमें पहली बात तो फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, कैलेंडर ईयर नहीं लेते। और अगर 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ करा, कितने महीने बच गए, बिगिनिंग में करा तो पूरे 12 महीने बच गए। और आखिरी कब करेगा, 31 मार्च को। आखिरी कब करेगा, 31 मार्च को, तो सॉरी 1 मार्च को। आखिरी कब करेगा, 1 मार्च को। जब वो 1 मार्च को कर रहा है तो यहाँ पे 1 महीना बच गया पूरा का पूरा, और यहाँ पे 12 महीने बच गए। तो 12 + 1 13/2, इसको भाग करा तो 6.5/12 आ गया। ऐसे ही मिडल में कर रहा था हर महीने के, ठीक है। अप्रैल के मिडल में क्या 11.5 महीने बचे, फिर लास्ट में क्या तो फिर आधा महीना बचा, /2, तो इन लोगों को जोड़ा तो 12 आया, 12/2, तो हमारा इसको सॉल्व किया तो आ गया 6/12 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हर महीने के एंड में कर रहा है तो एंड में कर रहा है मतलब 30 अप्रैल को कर रहा है, हम 30 अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे। +0 क्यों आया, क्योंकि 31 मार्च होगा ना, 31 मार्च के बाद तो नेक्स्ट मंथ आ जाता है, तो हमने ये वाला पैसा तो कितने भी दिन रखा ही नहीं ना इस साल, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर 11 + 0 तो 11 ही आएगा, 11/2 फिर सॉल्व करेंगे 5.5 / 12 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप प्लीज़, अगर आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ ये वीडियो दोबारा से पीछे चलाइए, इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है और किसी का फ़ायदा नहीं होगा। और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आए, और सारा कुछ फॉर्मूला बेस है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ना ये गलतियां बहुत करते हैं। हमने देखो पीरियड तो देख लिया कि कौन से पीरियड में कितना आपको टाइम यूज़ करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कभी कभी क्वेश्चन में ना ये सब बातें लिखी आती हैं और बच्चे ना इनकी वजह से बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं जिसको अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, और आप आगे जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं ना आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, तो मैं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको पहले ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, यहाँ देख लीजिए कि ड्राइंग कितनी करी, 40,000 करी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर दूंगा इसको। कह रहा है कि 10% पर एनम सिंस डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। कह रहा है कि जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी होती, आपको पता है कि जब आपने पार्ट 2 देखा था तो मैंने उसमें क्या बताया था कि जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी होती तो उस केस में हम क्या करते हैं, एवरेज पीरियड कितना मानते हैं, 6 मंथ मानते हैं। एवरेज पीरियड 6 मंथ मानते हैं, मतलब 6/12 लेके चलते हैं, ठीक है। और अगर पर एनम 10% रेट है, 40,000 पे हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40,000 मल्टीप्लाई 10% का रेट है 10/100 मल्टीप्लाई 6 मंथ है तो 6/12 आएगा, ठीक है। बस इसमें यही था, ये 2 0 गया, 6 चला गया 12 2 बार में, 2 से चला गया ये 5 बार में, तो कितना आ गया 2,000, ठीक है जी। 40,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट वैसे भी 2,000 ही आता है क्योंकि हाफ हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आप समझेंगे अगर पर एनम आएगा तो हमको कितना लेना है, 6/12 लेना एवरेज पीरियड। तो अभी भी हम ये समझ सकते हो कि हम अभी भी एवरेज पीरियड ही पढ़ रहे हैं, हमने पहले भी एवरेज पीरियड ही पढ़ा, हम आगे भी एवरेज पीरियड ही पढ़ रहे हैं कि हमको कितना लेना है। और कभी कभी देखो क्वेश्चन में ऐसा लिखा था @10%, इसके आगे ना पर एनम लिखा है ना पर मंथ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। तो इस केस में आपको करना क्या होगा, ये केस थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इस केस में आपको बिल्कुल सिंपल सा करना है कि देखो यहाँ पे दे रखा है ना, सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% नॉट 10% पर एनम, इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा, पूरे के पूरे 12 महीने का। देखो लेट सपोज हमने 40,000 निकाले, मल्टीप्लाई करेंगे 10%, कितने महीने का निकलेगा, 12 महीने का, तो 12/12 पीरियड अपॉन में मंथ, पीरियड 12 है, यहाँ पे 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 गए तो 4,000 आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। समझ में आ गया।
तो अगर आपको ऐसे दे रखा हो 10% उसके आगे पर एनम ना लिखा हो, तो हम ये मान के चलेंगे कि पूरे साल का ही ये इंटरेस्ट ले रहा है और वो पैसा हमने पूरे साल ही यूज़ किया है। ठीक है, हम बीच में कुछ भी ऐसा एवरेज पीरियड 6 मंथ वाला कोई चक्कर नहीं है, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देगा वो। ठीक है यहाँ तक। और अब देखिए वहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा था पर एनम और यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। कह रहा है एज अ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट विड बी कैलकुलेटेड 6 मंथ एवरेज के हिसाब से। जैसे हमने पहले किया था ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे 6/12 आ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर के केस में भी 6/12 लगाना है, पर एनम के केस में भी 6/12 लगाना है। केवल 10% दे रखा हो तो पूरा 10% ही निकाल देंगे। 12/12 भी करने की जरूरत नहीं थी, वो बस मैंने आपको बताया है कि पीरियड अपन मैं 12 में इतनी टाइम से सिखा रहा हूँ तो मेरा भी मन करता है कि चलो ये मैं साथ लेके चलूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वही 2000 ही आएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर देखिए यहाँ पे लिख रखा है इफ यू विड्रॉ 6000 पर मंथ, इसके आगे कुछ मेंशन ही नहीं है। एवरी मंथ है, एवरी क्वार्टर है, 2 मंथ है, 9 मंथ है, 6 मंथ है। जब आपको कुछ ना पता तो आप क्या एज्यूम कर लोगे कि ये मिडल ऑफ द ईयर में निकाला गया है। ठीक है, एवरी मंथ के मिडल ऑफ द ईयर में निकाला गया है। सिंपल सी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, 6/12 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 6/12। पहली बात देखिए 6000 पर मंथ है और पूरे 12 महीने का एक साल होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6000 गुणा 12 तो कितना आ गया यहाँ पे, 72,000 आ गया आपका। मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12। 6/12 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमको पीरियड मेंशन नहीं है, मंथली है, क्वार्टरली है, कुछ भी। मतलब एवरी मंथ, एंड ऑफ मंथ है, बिगिनिंग है, एंड है, बिगिनिंग है, मिडल है, ये सब चीज़ हमको मेंशन नहीं है ना। तो उस केस में हम इसको 6 मंथ मान के चलते हैं। ठीक है, 6/12 तो हम वैसे भी कर रहे हैं पर एनम और ड्यूरिंग द ईयर के केस में। जब हमको कुछ भी नहीं पता तब भी क्या करेंगे, 6/12 ही करेंगे। इसी टॉपिक के साथ बच्चों मैंने आपको जितना भी रहता था ना वो सबका सब मैंने करवा दिया है आपको। ठीक है, 720 को 2 से करोगे तो आपका आएगा ये 1440। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इंटरेस्ट और ड्राइंग का पीरियड कि कैसे निकालते हैं मैंने वो सारा का सारा आपको करवा दिया। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही होगी आपके लिए, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें सीखने के लिए बहुत मिल रहा है। तो आप प्लीज़ इसको पेशेंटली होकर देखें। जो भी मैं करा रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको नोटबुक में लिखें। आप जब तक उसको अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे तब तक आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा आ गया होगा। जो भी बात ना आए आप प्लीज़ वापस से वीडियो को पीछे चला के देख लीजिए। अब देखिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने जितना पढ़ा है, ठीक है, आपकी बुक के मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिए, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे जिससे अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने सब कुछ लिख रखा है, बस आपको मेरे को करवाना है और करवाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। कैलकुलेशन हमारी अच्छी है, आपको पता ही है। और जो मैंने आपको बताया था ना, जैसे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आएगा, जैसे देखा यहाँ पे 4000 पर मंथ निकाला है, 5000 पर मंथ निकाला है, 6000 जो अभी मैंने करवाया था बिल्कुल सेम वही आ गया ना। चलिए अब इसको करते हैं। सबके यहाँ पे आंसर दे रखे हैं तो आप नीचे मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन को रीड कर रहे थे। कह रहा कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखा दो भाई। ठीक है, हम तो इसकी प्रैक्टिस करके आ रखे हैं। ऑफ श्री गणेश 9% पर एनम के हिसाब से रेट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 के हिसाब से निकालना है। 31 मार्च 2021 को हमारा साल एंड होता है। ठीक है, इसके आगे का सालों का हम नहीं लेंगे। 1 अप्रैल 2022 मतलब 1 अप्रैल 2021 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। कह रहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग हमारे पास कितने केस हैं, पूरे के पूरे 8 केस हैं और 8 के 8 केस हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा भी 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तभी मैंने कहा कि ये वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, मगर इसमें हमने इंटरेस्ट ड्राइंग पूरा खत्म कर देना है। ठीक है, देखो कह रहा इफ़ ही विड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इफ़ ही विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इफ़ ही विड्रॉ 6000 पर मंथ, इफ़ ही विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आ गया, ड्यूरिंग द ईयर आ गया। देखिए आपको ये भी बता दूं, ड्यूरिंग देखो पर एनम के केस में भी 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर में 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। जब तक देखो पर मंथ ना दिखे ना आपको क्वेश्चन में, तब तक आप 12 से मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पर मंथ, पर क्वार्टर, 6 मंथ, 9 मंथ तभी हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पर मंथ कहेगा तो 12 से, 2 मंथ कहेगा तो 6 से, क्वार्टर कहेगा तो 4 से, 6 मंथ कहेगा तो 6 से, 9 मंथ कहेगा तो 9 से। ठीक है, आपको मेरी बात आप सच्चे समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो ये विड्रॉ कर रहा है एज फॉलो। एक बार बताओ, क्या ये अमाउंट सारा का सारा सेम है? नहीं है। कभी 10 निकाला, कभी 15, फिर 18, फिर 12, 20। इस केस में हम क्या करेंगे, ऊपर से देखो यहाँ पे भी इनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। अप्रैल में निकाला, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर, फिर मार्च में। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड।
मैंने कहा ना सिंपल मेथड का नाम सिंपल है, वो थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करूँगा। आपको पता है चाहे आप इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट से करो या सिंपल से करो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा इफ़ यू डू 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इफ़ यू डू 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 18,000 मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो हमने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब हम हर क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हाँ कि सर ने बहुत मेहनत करी है, और आपके लिए मैंने क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए ही मैंने ये सब किया है, ताकि हमारा काम जो टाइम है बहुत कम हो। अगर ये सब चीज़ें मैं लिखता ना तो बहुत टाइम खर्च हो जाता। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकालेंगे। पहले ये देखिए कि एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है। हाँ जी, एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 4,000 यहाँ पे ना आप इक्वल लगा लेना। वैसे मेरे को लगाने की जरूरत नहीं, बट आप जितने भी क्वेश्चन करोगे आप प्लीज़ यहाँ पे इक्वल लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4,000 मल्टीप्लाई 12, तो कितना आएगा 48, 12 चौक 48, मतलब 48,000। ठीक है, और ये रुपीज़ में चलता है, आपको पता ही है, रुपीज़ लगाना है आपको हर एक अमाउंट के साथ। अगर कुछ चीज़ें मैं मिस करे तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ पहले ही, क्योंकि मेरा काम आपको वीडियो क्वेश्चन का अच्छे से समझाना है, और छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं मिस कर देता हूँ तो आप उसके लिए जज मत करना शुरू कर देना। उसके बाद एवरेज पीरियड, अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में ड्राइंग करता है तो आपको मैंने अभी सिखाया था फॉर्मूला, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या आएगा, अप्रैल में करेगा तो 12 महीने बचेंगे, और 1 मार्च को करेगा तो 1 महीना बचेगा। तो 12 यहाँ पे कितना आ जाएगा 13/2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6.5 अपॉन में 12। यही मैंने सिखाया था अभी आपको। अब इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकलेगा, आपको पता है कि टोटल ड्राइंग कितनी है 48,000, ये लिख देंगे, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9/100 मल्टीप्लाई, और पीरियड कितना है 6.5 अपॉन में 12। इस तरह से आपको हर क्वेश्चन को करना है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर का भी आता है ना, और आप इस तरीके से करके आते हैं तो आपका 1 नंबर भी निकाल सकता है आपका एग्जामिनर। ये इतना अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक लाइन में करके कर देते हैं, वो चीज़ गलत है। ठीक है, आप कोशिश करिए कि पूरा पैटर्न लीजिए। ठीक है, टाइम लगता है मगर उसको करने में मज़े भी तो बहुत आते हैं, और नंबर भी अच्छे आते हैं। जहाँ देखिए 2 से 2 चली जाएंगी आपकी, 12 चला जाएगा, ये 12 चौक 48, मतलब 40 बार में 40 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी आएगा उसको 6.5 से मल्टीप्लाई किया। आप इसको खोल भी सकते हैं, 13/2 वापस से लिख सकते हैं, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में ईजी हो जाए। ठीक है, तो आपका जो पहला आंसर आ रहा था 9 चौक 36 और 6.5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 2340 रुपीज़। ठीक है बच्चों, आपका ये पहला आंसर हो गया, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगर वो 5,000 निकाला पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ, पहले देखते हैं टोटल ड्राइंग कितनी है। 5,000 मल्टीप्लाई 12 तो कितना आएगा 12 पंजे 60। ठीक है, उसके बाद पीरियड एंड में निकालना, मतलब 30 अप्रैल 11 प्लस, और एंड में निकालना है तो 31 मार्च, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 11/2 रहने देते हैं और साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/12। इससे क्या होगा, क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को तो पॉइंट वाली मल्टीप्लाई भी नहीं आती है। तो मैं उन्हीं की हेल्प के लिए यहाँ पे इंटू में 1/12 लगा रहा हूँ, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हो, इंटू में 1/12 लगा के। ठीक है, और होगा क्या, इसमें 2 को 11 से भाग कर दूंगा तो 5.5 अपॉन में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम है, एक ही बात है। आप यहाँ पे इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालेंगे तो टोटल ड्राइंग कितनी आई है 60,000, मल्टीप्लाई रेट कितना है आपका 9%, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आएगा 11/2, मल्टीप्लाई 1/12। तो आप इसको सॉल्व किए, 2 0 से यहाँ पे 2 0 चले गई, 12 से चला गया, 12 पंजे 60, 50 आ गया, 2 से यहाँ पे इसको काट। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, करना कितना ईजी हो गया, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, है ना। जैसे हमने इंटू में 1/12 लगाया तो 25 निम्मा कितना होता है 225, 225 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2475। आगे रुपीज़ का निशान लगाना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सेकंड। चलिए चलते हैं सेकंड। आपके पास बुक होगी तो आप प्लीज़ बुक को साथ रखें, अगर बुक नहीं भी है तो मैं कुछ गलत अमाउंट नहीं लूँगा। आगे देखिए, गणेश ने विड्रॉ किया 6,000 रुपये पर मंथ। इसके आगे देखो कुछ भी मेंशन नहीं है। इस केस में हम क्या मानेंगे कि भाई जो 6,000 रुपये विड्रॉ किए हैं ये पूरे साल के होंगे। 6,000 रुपये जो आपने विड्रॉ कर रखे हैं ये पूरे साल के होंगे ना, पर मंथ के होंगे। तो 6,000 पर मंथ लिखा ही हुआ है वैसे भी, देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे 6,000
टोटल ड्राइंग निकालेंगे इंटू 12 तो कितना आएगा 72,000 आ गया आपका। ठीक है, 72,000 रुपीज़। आप प्लीज़ रुपीज़ का हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कितना आएगा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड मैंने बताया था जब आगे आपको कुछ भी मेंशन ना हो, ये मंथली, क्वार्टरली, मिडल एंड बिगिनिंग कुछ तो लिखा ही नहीं है, तो इस केस में 6/12 लिख देंगे सिंपल। इंटरेस्ट और ड्राइंग निकाल देंगे बहुत फास्ट। ये आ जाएगा आपका 72,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 6/12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 6 से चला गया 2 बार में, और 2 से चला जाएगा 720, 360। और 360 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3240 रुपीज़। ठीक है, 3240 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 72,000 ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है। इसका मतलब टोटल ड्राइंग मेरे को इस बार निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। पूरा को पूरा 72,000 ही तो हमारा क्या टोटल ड्राइंग है। एवरेज पीरियड भी यहाँ पे कोई निकालने की ज़रूरत है क्या? इस केस में एवरेज पीरियड क्या होगा 6/12 होगा। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट और ड्राइंग कैसे निकालेंगे 72,000 जैसा हमने अभी निकाला था बिल्कुल सेम, ये तो वैसा ही हो गया भाई, मतलब आंसर भी सेम आ रहा होगा। हाँ भाई हाँ, तो क्या आएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया है 720, 360 बार, 360 को 9 से करेगा तो वही आएगा आपका ₹3240। ठीक है जी, हम इसके 4 पार्ट कर चुके हैं। चलते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ। 5वां पार्ट मैंने आपको दिखाया था। 5वां पार्ट कैसा था, प्रोडक्ट मेथड करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये बिल्कुल प्रोडक्ट मेथड हमने कर रखा है तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वीडियो नंबर 26 हमने देखी हुई है। तो देखो, जब इसने पहली बार ड्राइंग किया कब किया 30 अप्रैल को, तो कितने महीने ये 10,000 रुपये यूज़ करने वाला है 11 महीने। अगले पैसे कब उसने विड्रॉ करे 1 जुलाई को। आप 1 जुलाई से मतलब अप्रैल मई जून ये 3 महीने काउंट नहीं होंगे, तो कितने महीने काउंट होंगे 9 मंथ। अगर उसने 1 अक्टूबर को पैसा विड्रॉ किया है तो अक्टूबर से लेकर जाएंगे हम 31 मार्च तक, क्योंकि यहाँ देखा लिखा है ना, ऊपर भी लिखा हुआ 31 मार्च तक जाना है हमें। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग तो खुल जाना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को। 30 नवंबर से जाएंगे हम 31 मार्च तक, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 4 महीने हो गए। और अगर 31 मार्च को ड्राइंग करता है तो कोई टाइम पीरियड बचता है क्या? क्या आता है फिर वहाँ पे 0 आता है, सिंपल। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 10,000 को 11 से कहेंगे। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है ना इनको। तो मैं आपको लिख रहा हूँ, ऐसा करना नहीं होता है, मैं मिटो ही देता हूँ, मुझे पता है कि आप सब लिख लोगे। ये बस मैं बता रहा हूँ कि इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो ऐसे मल्टीप्लाई लिखना नहीं होता, वो एग्जामिनर समझ जाएगा। 11 को 10,000 से करेंगे तो कितना आएगा 1,10,000। 9 को 15 से करेंगे तो आपका आएगा 1,35,000। और फिर आप 6 को करेंगे 18 से तो आपका कितना आएगा 1,08,000। सबके आगे रुपीज़ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे रुपीज़ लिख रखा है। ठीक है, जब आप ऊपर रुपीज़ लिख के रखते हो तो हर जगह रुपीज़ लगाने की जरूरत नहीं होती। 12,000 को 4 से करेंगे तो 12 चौक 48,000, और 20,000 को 0 से करेंगे 0। यहाँ पे जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, क्या कहेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है ना, यही तो प्रोडक्ट है, इसी का टोटल आने वाला है यहाँ पे। इन सब का टोटल कितना आएगा 4,01,000। कितना आएगा 4,01,000। और हमारा प्रोडक्ट मेथड में ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने याद करवाया था वहाँ पे अच्छे से, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। ये फॉर्मूले में ही है बच्चों, ये हमने कोई घर पे बैठ के नहीं बनाया है, ये सब फॉर्मूले आपकी बुक में ही है, वो आपको याद करने पड़ेंगे ना कुछ तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई ऊपर 9% है, और इंटू 1/12। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो पहले, उसके बाद आप 3 से 3 बार में चला गया, 3 से चला गया 4 बार में, और 4 से कट जाएगा ये 4 एकम 4, फिर 0, फिर 0, ये 4 एकम 4, 0 0, 4 दूनी 8, और 0.5, 1,000 2.5 आ रहा है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3,006.7। देखिए मैं ना आपको बता देता हूँ, वैसे कुछ बच्चों हमारे अकाउंट्स में ना
बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी मैथ ही ख़राब होती है, तभी तो वो इको लेते हैं, वो मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाते नालायक। देखो मैंने 4 से डिवाइड किया है 40100, सॉरी 401, क्योंकि वो तो कट गया ना वहाँ पे 0, इसको भाग किया मैंने 4 से, तो 4 एकम 4 आ गया यहाँ पे, 0 उतारा तो यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। उतारा नीचे 0 तो कुछ कटने तो 0 आ गया, 1 उतारा तो भी नहीं कटा तो यहाँ पे 0 आ गया। जब मैंने 0 उतारा तो अब ये कट जाएगा 4 से कितनी बार में, 2 बार में, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे ना जाने की 0, ठीक है, तो 5 बार में चला जाएगा, तभी तो 1002.5 आया। फिर जब मैं 1002.5 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो ये आपका आ रहा है 3007.5, तो मैं 3007.5 को 3008 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट के ऊपर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम एक यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको ये आंसर आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि गणेश ने विड्रॉ किया 12,000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 4 से। वेरी गुड। 12,000 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आएगा? 12 चौक 48,000। और एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालना है, अगर वो पहली बार विड्रॉ कर रहा होगा तो 1 अप्रैल को कर रहा होगा तो 12 आ गया, प्लस आखिरी बार कर रहा होगा तो कब कर रहा होगा वो? 1 जनवरी को, तो कितने महीने आ गए यहाँ पे? 3। तो 12 + 3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितना आएगा? 15/2, ठीक है। अब मैंने कहा था ना कि इसको वो मत करना, सीधा 1/12 इसके साथ ले देना, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी कर देता है और कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, चलिए फॉर्मूला वही है 48,000, ठीक है। मल्टीप्लाई रेट कितना है? 9%, तो आएगा आपका 9/100 मल्टीप्लाई 15/2 मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है। आप अगर बुक के तरीके से करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं कि 2 को इससे भाग कर लिया, 7.5 आ गया, फिर आप पॉइंटों की मल्टीप्लाई करते रह जाओगे तो उससे क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट आप क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे सॉल्व करोगे तो मुश्किल हो ही नहीं सकता, ठीक है। 12 चौक 48, तो मतलब यहाँ पे फिर वापस से 40 आ गया, ठीक है। और 2 से कट गया 40, 20 बार में, तो 20 को करेंगे 9 से तो आ गया आपका 9 दूनी 18, 180, और 180 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 2700, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर और 18,000 निकालना, तो क्या करेंगे? 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से, क्योंकि एक साल में बेटा 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के ना, तो 18 को 4 से करेंगे कितना आएगा? 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72,000 रुपीज़, ठीक है। एवरेज पीरियड ड्राइंग निकालेंगे, एंड में निकालेगा, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने बाद निकालेगा, जून के एंड में। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9, और लास्ट में एंड में निकालेगा 31 मार्च को निकालेगा, तो बचा क्या? 0 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया यहाँ पे? 9/2 मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है। तो अब आप ड्राइंग निकाल लीजिए, कितना आएगा? 72,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9/100 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9/2 आएगा, और फिर आएगा आपका इंटू में 1/12, ठीक है। ये आपका 9 अब था ये 9 2 बार आ गया ना, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 गए, 12 से चला गया, 12 6 72, 60 आ गया, 2 से चला गया ये 30 बार में, तो 9 9 81, 81 को 30 से मल्टीप्लाई करो आप, तो आपका कितना आएगा? 8 या 24 और 3, मतलब ये आ गया आपका 2430, ठीक है जी। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकलने हैं आपके सामने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ तक आ गया होगा आपको। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि वो क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग कर रहा है। कब कर रहा है? मिडल में। और पहली बात तो 18,000 पर मंथ निकालना है, तो क्वार्टर में पूरे साल में निकालना होगा 18,000 मल्टीप्लाई 4, कितने निकाले इतने? वही 72,000, 72,000 रुपीज़। और फिर एवरेज पीरियड निकालेंगे। अगर मिडल में निकाल रहा है तो कितने बचे थे? 10.5 महीने, प्लस 15 फरवरी को निकालेगा तो 1.5 महीना बचेगा, डिवाइड बाई 2। अब आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी है तो मेरे ख्याल से तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। 6/12 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकालेंगे तो कैसे निकालेगा? 72,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 6/12,
12। यहाँ पे इंटू में 1/12 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 आ गया ना, तो 6/12 हम लिख सकते हैं। बटे में 2 था इसलिए हम लेके चले साथ साथ। तो यहाँ पे देखो, पहले 0 से 0 काट लो, 6 से 12 काटो 2 बार में, 2 से काट लो 720 को 360 बार में, और 360 को आप मल्टीप्लाई करिए 9 से, तो आपका आएगा 2 3, 1 मिनट, इसका आएगा 1 मिनट, इसका आ रहा है आपका 3240। ठीक है, क्योंकि इसी में 360 जोड़ेंगे तो 3600 बन जाएगा ना ये। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक। तो अभी हमने किया पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको समझाई, 8 के 8 पॉइंट। क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमको। अगर आपने मेरे स्टार्टिंग ये जो हमने समझाया था वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 हम पहले रीड करेंगे, फिर हम इसको कर देंगे। गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही ड्रू रेगुलरली 800 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ऑफ 6 मंथ। ये लो, चलो एक नया केस मिला हमको करने के लिए। एवरी मंथ निकाल रहा है, बट वो 6 मंथ निकाल रहा है। ठीक है, 6 महीने हैं साल के अंदर, जो सेकंड लास्ट मेथड था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रखी 15%। ठीक है, आंसर पहले का 210 आना चाहिए। फिर कह रहा है गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म, वो निकाल रहे हैं ही ड्रू रेगुलरली 800 एट द एंड ऑफ एवरी, ये बिगिनिंग था और ये एंड है, वो बिगिनिंग था ये एंड है, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ। मतलब क्या है कि साल में कितने महीने भाई साहब, 6 महीने हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रखा है 15%, दोनों जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था। फिर कह रहा है कि ABC 3 पार्टनर हैं और यहाँ पे हमारे पास साल में 6 ही महीने हैं जो 31 मार्च को ख़त्म होते हैं। मतलब वही 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए 31 मार्च तक जा रहे होंगे, ये सब बातें वो लिख रहा है खुद ही। फिर कह रहा है ए ने ड्रू करा रेगुलरली 15,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब देखो तीनों पार्टनर अलग अलग, गुप्ता ये अलग व्यक्ति था, और यहाँ पे सी केस में ABC 3 पार्टनर देती है और तीनों की ड्राइंग अलग अलग दे दी। कह रहा है कि ए निकाला 15,000 बिगिनिंग में, ए निकाला कब, बिगिनिंग में, ये भी पकड़ना है। और बी निकालना है रेगुलरली 20,000 रुपये, कब, एंड में। और सी निकालना है रेगुलरली कब, 25,000, कब निकाला, मिडल में। और एवरी मंथ में, और एवरी मंथ भी क्या, 6 मंथ को देख के करना है, ऐसा नहीं कि 12 मंथ वाला जो पहला वाला केस है वही कर दो आप। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। आपका देखिए पहला केस क्या है, ये 800 रुपये पर मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ था ना, तो यहाँ पे 800 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। अगर 6 मंथ ना होता तो हम 12 से करते है, तो 8 6 48, हम 6 से करेंगे। इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, अगर वो हर 6 महीने के बिगिनिंग में कर रहा है, अगर वो 1 अक्टूबर करेगा 6 महीने बच गए, 1 मार्च को करेगा तो 1 महीने बच गया, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7/2। आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हैं, बट मैंने क्या कहा, आप इंटू में 1/12 लिख के चलो, इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ईजी होगा। मैं अपने ट्यूशन में भी सारे बच्चों को इसी से पढ़ाता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा कोई और आसान तरीका है ही नहीं। पॉइंटों वाली मल्टीप्लाई आप वहाँ करोगे तो गलती भी हो सकती है ना। तो यहाँ क्या आएगा 4800 मल्टीप्लाई 15/100, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, 7/2 मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 चले गए, यहाँ पे आ गया 12 चौक 48, 2 से कट गए। अब 15 दूनी 30, और 30 को 7 से करेंगे तो कितना आ गया 210। ये देखो मैंने आपको वहाँ बताया था कि 210 आंसर आना चाहिए, 210 आंसर हमारा आ गया। ठीक है जी, अब अगला करते हैं। कह रहा है कि एवरी 6 मंथ निकाल रहा है एंड में, एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे 800 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आएगा 4800। ठीक है, रुपीज़ का निशान लगाओ साथ साथ। उसके बाद आप इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे, एंड का मतलब क्या हो गया 30 अक्टूबर, मतलब 5 प्लस अगला निकालेगा 31 मार्च को, तो आएगा 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 5/2। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 1/12। अब यहाँ करिए कितना आ जाएगा 4800 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15/100 मल्टीप्लाई 5/2 इंटू 1/12। इसी वजह से बच्चों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो गया, अगर आप समझ पा रहे हो तो। 12 के पार 2 जो 2 चले गए, 12 के पार में चला गया 4 बार में, 2 से चला गया 2 बार में। जब 15 दूनी 30, और 30 को 5 से करेंगे तो 5 दिया 15, तो ये 150 आ रहा है क्या इसका आंसर, इतना कम। एक बार देख लेते हैं, 150 आ रहा है। ये देखो बच्चों, आ जाओ भाई कर्जा साहब, कहाँ हो आप, ये रहा 150। मतलब यहाँ तक तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। आगे चलते हैं।
केस सी के अंदर हमारे को 3 बातें बोली गई हैं। मैंने सारी बातें यहाँ लिख दी, तो हमको बार बार पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको उसने पहले बता दिया था कि 6 मंथ करा हुआ है उसने ना, वहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, 6 मंथ लिखा हुआ है। तो एवरेज 6 मंथ 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में वाली बात पहले से ही मेंशन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो 6 मंथ लिखा हुआ है कि आप जो ड्राइंग कर रहे हो 6 मंथ के अकॉर्डिंग कर रहे हो। साल में 6 ही महीने हैं और वो 6 मंथ का ही बिगिनिंग है, 6 मंथ का ही एंड है और 6 मंथ का ही मिडल है। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ के ना कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे क्वेश्चन में तो नंबर कटते हैं आपके। तो टोटल ड्राइंग निकालेंगे यहाँ पे 15,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो 15 छिके 90,000। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ का साइन आ जाएगा। और एवरेज पीरियड निकालेंगे, अगर बिगिनिंग में था तो वही 6, 1 अक्टूबर करेंगे 6 महीने बच गया, 1 मार्च को करेंगे तो 1 महीना बच गया। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। 7/2 मल्टीप्लाई 1/12। अब आप यही वाला तरीका फॉलो करेंगे आगे हमेशा। 90,000 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 10/100 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 1/12। तो यहाँ देखो 2 0 से ये 2 0 गए और 2 से चला गया ये 5 बार में। और 12 के पहाड़े में 90 कट्टा है क्या, 12 छिंग 72, 12 7 84, फिर 6 0, 12 5 60, तो 75 आ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो पहले का आंसर आ रहा है 7 5 35, 35 को मल्टीप्लाई कर लो 75 से, 5 5 25, 2 5 से 15 2 17, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 या 21 और 3 24। तो आपका आ गया ये 5 2 6 2 2625। बिल्कुल सही आंसर है हमारा ये 2625। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, अब अगला करते हैं। अगला कह रहा है 20,000 निकाला एंड ऑफ एवरी मंथ, और ये 6 मंथ है। तो 20,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 1,20,000। और अगर एंड में निकालता है तो क्या करेंगे, 31 अक्टूबर तो मतलब 5, 31 मार्च तो मतलब 0 डिवाइड बाई 2। तो कितना आएगा 5/2 मल्टीप्लाई 1/12। तो इसका मतलब आपको, अगर आपने सारी वीडियो देखी ना, आपको निकालना ही आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो मैं ऐसा मान नहीं सकता कि आपको अब निकालना ना आया हो। अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ ये वीडियो दोबारा देखिए, टाइम निकाल के प्लीज़ आप दोबारा देखिए। और 10/100 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे 5/2 मल्टीप्लाई 1/12। तो यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 चली गई, और यहाँ पे 10 है ना ये, और 120 है। तो 12 से काट दो 1200 को, तो आ गया कितना 100, और 2 से काट दो 10 को, तो आ गया 5, 5 5 25, 25 को 100 से करेंगे कितना आएगा 2500। तो आपका ये वाला आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सी ने विड्रॉ किए 25,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग निकालेंगे हम 25,000 मल्टीप्लाई 6। तो कितना आएगा 25 छिक्के आएगा आपका 1,50,000। ठीक है जी। और उसके बाद अगर मिडल में कर रहा है, तो अगर वो 15 अक्टूबर को करेगा तो कितने बचेंगे 5.5, 15 मार्च को करेगा तो कितने बचेंगे आधा महीना डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया 6/2, काटेंगे तो कितना आएगा 3/12। इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन नहीं है। जब भी फ्रैक्शन आएगा तो दिक्कत होती है ना, बिना फ्रैक्शन के कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट निकालेंगे हम, यहाँ पे आएगा कितना 1,50,000 मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 1,50,000 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, 10/100 और 3/12। तो यहाँ पे देखिए 2 0 चले गए इसके, और 12 से कट जाएगा 1500, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, क्योंकि 12 3 बचा था तो 24 करा तो 6 बचा तो कट गया। ठीक है, अब 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो यह आपका आएगा 375। 375 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया आपका 3750। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।
देखो 3 ही पॉइंट थे मगर इन्होंने हमारा काफ़ी सारा टाइम ले लिया, जितना हमको फर्स्ट क्वेश्चन ही लिया था। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये क्वेश्चन ईजी है बहुत, पढ़ लेते हैं फिर हम करते हैं, बताते हैं कैसा है। कह रहा ए बी एंड सी 3 पार्टनर है और 1 जुलाई 2020 को पार्टनरशिप बनाई। ये कह रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला 9% पर एनम के हिसाब से फॉर 9 मंथ। ये लो, अभी हमने कौन सा केस किया था 6 मंथ, अब कितना आ गया 9 मंथ आ गया। ठीक है जी, अब साल में 9 मंथ है, हम हर एक को 9 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। इफ़ ही विड्रू 10,000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या लिख रखा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, आगे लिख रखा है एंड ऑफ एवरी मंथ, 9 मंथ ही है, वो सेम बात वही बोल रखी है, 10,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, पहले कौन विड्रॉ कर रहा था मिस्टर ए, इस बार कौन विड्रॉ कर रहा है मिस्टर बी, अगली बार कौन कर रहा है मिस्टर सी। इन्होंने क्या कर रखा है 28 क्वेश्चन के ना 3 पार्ट कर दिए, मगर इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। सिंपली एक क्वेश्चन में सबको दे देते, जैसे उन्होंने 27वें का सी पार्ट बनाया था, तो ऐसा ही बनता सेम कि ए ने ले लिए, बी ने ले लिए, सी ने ले लिए, उसने बिगनिंग, उसने एंड, उसने मिडल, मगर इन्होंने तीनों के 3 क्वेश्चन बना दिए। मगर चलो कोई नहीं, हमें तो क्वेश्चन कराना है ताकि वीडियो थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, बच्चे और ज़्यादा देखेंगे। ठीक है जी, तो 9 मंथ है ही विड्रो। देखो यहाँ पे 10,000 पर मंथ लिख दिया, इसके आगे कुछ लिखा क्या, जैसे यहाँ पे लिखा था एंड ऑफ एवरी मंथ, यहाँ लिखा था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो पर मंथ के आगे लिखा है ना, यहाँ भी पर मंथ के आगे लिखा है, मगर यहाँ पर मंथ के आगे नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे ये क्या है मिडल है। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो क्या मानेंगे बच्चों मिडल। ठीक है, इसीलिए मैंने वाला क्वेश्चन करवाया है, ताकि आपके मन में जितने भी डाउट्स रहते हैं ना, तो हम उसको ठीक कर लेंगे। जैसे कि देखो इससे पहले जो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे ये यहाँ देखो लिख रखा है ना कि अगर नथिंग इज मेंशन अज्यूमिंग दैट ड्राइंग आर वर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी ईयर एवरी मंथ, हमको ये मान के चलना है कि मिडल में हो रहा है। ठीक है, वो तो पर मंथ दे रखा था, कुछ और मेंशन है नहीं, तो हम इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमको क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमको 9 मंथ दे रखा था, तो मैं अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, ना कि 12 से। वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए मैंने उसको 12 से किया था, यहाँ मेरे पास 9 मंथ है तो मैं उसको 9 से करूँगा। बस यही डिफरेंस है पहले और अब में। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, मैं कराता जाऊँगा और आप उसको बाद में मैच कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए केस ए में 10,000 पर मंथ निकाला ना, तो यहाँ क्या करेंगे 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 90,000 रुपीज़। और अगर बिगिनिंग में कर रहा है, मतलब बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई जून 3 महीने छोड़ दो तो जुलाई, 1 जुलाई से कर रहा है, कितने महीने बचे 9। 1 मार्च को करेगा तो कितने महीने बचे 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 10/2। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, कितना आएगा 5/12। तो इस केस में आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ऊपर पॉइंट नहीं आ रहा ना, पॉइंट आएगा तो दिक्कत आती है। तो ड्राइंग कितनी थी आपकी 90,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 9% है, क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा, और यहाँ पे कितना आएगा 5/12। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 गई, और 3 से चला गया 3 बार में, और 3 से चला गया 4 बार में, 4 से चला जाएगा ये 4 दूनी 8, फिर 1 यहाँ आ गया, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 आ गया 5, 225 के 4 बार में 900 आता है। ठीक है ना, तो 5 को 3 से करेंगे 15, 15 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3375। तो प्लीज़ आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये आपका आंसर है। आगे देखिए बी विड्रू करा 10,000 पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ, वो क्या था बिगिनिंग था। अगर पहले देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं, कितना आएगा मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना आएगा 90,000 आएगा। यहाँ पे 90,000 के बाद आपका ये आ रहा है एवरेज पीरियड निकालेंगे ना, एवरेज पीरियड कितना है आपका एंड में है, तो इसका मतलब जुलाई के एंड में निकाला होगा पहला पैसा, तो कितने बचे 8 मंथ प्लस 31 मार्च को निकाल रहा हूँ, आगे 0 डिवाइड बाई 2, तो आपका यहाँ पे क्या जाएगा 8/2, काट देंगे तो क्या आएगा 4/12। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटरेस्ट निकालेंगे तो 90,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9/100 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4/12। तो यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 गई, 4 से चला गया 3 बार में, और 3 से चला गया 3 बार में, तो 9 × 27 2700 रुपीज़, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन
आसान है, बस आपको ये समझाने के लिए कराया जा रहा है ताकि आप आगे कोई गलती ना करें और हमारी मेहनत ख़राब ना हो जाए। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा, तो मैं आपको शर्त में बोल सकता हूँ कि आपसे ज़्यादा अच्छे नंबर किसी के नहीं आ सकते और आपके जितने कंसेप्ट अच्छे हैं उतने किसी के नहीं होंगे। ठीक है जी। आगे देखिए, एवरेज पीरियड निकालेंगे कब है ये। अच्छा, इसके बाद तो कुछ मेंशन ही नहीं था, तो हम क्या मानेंगे, मिडल मानेंगे। मैंने लिख दिया है कि इट मीन ड्राइंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ की मिडल में हुई है। ठीक है, तो मिडल में मानेंगे तो मतलब 15 जुलाई को करिए तो कितना आएगा 8.5, लास्ट में 15 मार्च को करिए तो कितनी आएगी 0.5 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा 9/2, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1/12 से। ठीक है जी। जब भी ऊपर पॉइंट आने वाला हो तो इंटू 1/12 कर दो। ये मैंने आपको क्वेश्चन करते हुए समझाया, मैंने वहाँ नहीं समझाया जानबूझ की, क्योंकि वहाँ समझाता ना तो आपको ये वाली बातें समझ में ना आती और हो सकता है कि आप मेरी वीडियो के साथ लगातार बनते भी ना। आगे यहाँ पे इंटू में करेंगे, कितना आएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/100 इंटू 9/2 इंटू 1/12। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चली गई और 12 से 900 जाएगा कितनी बार में 225 बार में। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया आपका, आप चाहो तो इसको काट भी लो, इसको काट लो 4.5 आ गया। तो 225 को 9 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप ये भी कर सकते 225 को 9 से, फिर जो आएगा उसको 9 से, या 981 को 225 से, जो भी आएगा उसको 2 से भाग करना था। ठीक है, तो भी कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी आ गया हल्का सा, तो आप इसको कर लेना। मैं इसका आंसर ले दे रहा हूँ आपके लिए 3038। तो ये आपका आंसर रहा इसका, और हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है हमारी, ना यहाँ पे कोई गलती है, ना यहाँ पे कोई गलती, ना यहाँ पे कोई गलती है। बस आपको अपनी मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और बता दूँ हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं आप सोच रहे हो कि सर तो इसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, कितनी बड़ी वीडियो है। जब आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे ना बच्चों। कह रहा है इफ़ ही हैज़ इंटरेस्ट, एक ही ड्रॉइंग में निकालना है। कह रहा है इफ़ ही हैज़ विड्रॉ 60,000 ऑन 1 अक्टूबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8% पर एनम। देखो यहाँ पे 60,000 दे दिया, इसके आगे ना पर मंथ लिखा है, ना क्वार्टर लिखा है, ना कुछ लिखा है, तो हम 60,000 पूरा साल का मान के चलेंगे, 60,000 पूरा साल का मान के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इफ़ ही हैज़ विड्रॉन 60,000 1 अक्टूबर, सेम क्वेश्चन सेम सारी लाइन, बट यहाँ पे देखो 8% पर एनम और यहाँ पे 8% के बाद कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने इसके बारे में वहाँ पे बताया था, मैं बार बार पीछे करूँगा तो बहुत सारा पीछे हो जाएगा, बट मैंने ये बता दिया है कि अगर डायरेक्ट एक्ट पर पूरे 12 महीने का निकलेगा, कितने महीने का निकलेगा 12 मंथ का पूरा पूरा इंटरेस्ट निकलेगा। चलिए पहले वाले का आंसर आ रहा है, देखो यहाँ पे 2400, अगले वाले का आ रहा है 4800। ठीक है, चलो आगे करते हैं। कह रहा है कि उसने 60,000 विड्रॉ किए, टोटल ड्राइंग कितनी है 60,000 ही है, क्योंकि किसी से मल्टीप्लाई तो होना करना किसी चीज़ को। एवरेज पीरियड कितना आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है भाई साहब, पर एनम लिखा है और कुछ पता ही नहीं है, तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा 6/12 भी आएगा, तो ड्राइंग निकाल देंगे हम 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 8%, तो 8/100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6/12। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 से चला गया 2 बार में, 2 चला गया 4 बार में, 6 चौके 2400। ये लो, पहले वाले का आंसर 2400 आ रहा था। ठीक है, आ गया। अगर 6/12 करेंगे तो 2400 आएगा। ठीक है जी, अगर उसके आगे पर एनम लिखा है तो, अगर उसके आगे पर एनम नहीं लिखा है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, नहीं लिखा, तो देखो टोटल ड्राइंग तो वही है 60,000 ही है। ठीक है जी, उसके बाद एवरेज, यहाँ पे एवरेज कुछ आएगा, यहाँ पे एवरेज कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 12/12। आप ऐसा कर सकते हो, लिखना नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरे साल का ही देना ना उसने इंटरेस्ट हो इस केस में। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे देगा 60,000, सीधा हम क्या निकालेंगे 8% ही निकाल देंगे 60,000 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 6 4800। तो आप समझ गए, यही आंसर आ रहे थे 2400 4800। इसके बाद हमारे पास कोई भी वीडियो नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एवरेज पीरियड वाले सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश करी कि जितना आपके लिए ईजी हो सकता था, जितना अच्छे तरीके से मैं पढ़ा सकता था, मैंने पूरी कोशिश करी है। तो आप मेरी पूरी कोशिश को सफल तभी बना सकते हो जब आप इस वीडियो को प्लीज़ आगे शेयर करेंगे। तो आप प्लीज़ भी वीडियो को शेयर करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, सारे दोस्तों को बताएं ताकि वो भी ये वीडियो देखें, उनको भी ये सब चीज़ें आएँ।
ठीक है, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उस वीडियो पे कमेंट जरूर करा कीजिए कि जो भी मेरी कमियां हों मैं उस पर काम कर सकूं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है जी, तो उस वीडियो का इंतज़ार करिए और हो सकता है आपको कल परसों तक वो मिल जाए। और आप ये वाली वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।